सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन अभी तक हम लोगों के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। कहते हो? एक काम करते हैं महाराज, वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, आओ हम लोग चलकर उस जंगल में शिकार करते हैं। चलो मन में ही मगन होकर कितनी दूर निकल आया। कितना अच्छा स्थान है, क्यों ना इसी जगह पर बैठकर थोड़ा सा प्रभु का ध्यान कर लूं, उसके बाद फिर मैं आगे को प्रस्थान करूंगा। तुझे दिखाई नहीं पड़ता? दौलत के लोभ में आकर तू अंधा हो गया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा राजपाट सब तहस नहस हो गया। आप क्या कर रहे हैं मुराद? मेरी खाता को माफ कर दिए। अरे गुरुजी माफी करी दीजिए, मैंने आपको देख नहीं पाया मुराद। गुरुजी माफी करी दीजिए, खाता जो कुछ हमारी है।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको देख नहीं पाया मिराज, आपको देख नहीं पाया। और बाबा जी हम लोग भी महाराज की तरफ से आपसे क्षमा 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 कर दो मुन्नी राज। क्षमा क्षमा कर दियो नागा बाबा। क्षमा क्षमा क्षमा। या भोलेनाथ, कहते हैं साधु संत को तो इतना क्रोध करना ही नहीं चाहिए, फिर मैं इतने क्रोध में आकर महाराज को मैंने कैसा श्राप दे दिया। महाराज अगर आप लोग क्षमा क्षमा की रट लगा रखे हैं तो आप तो जानते हैं राजन, जैसे बंदूक की निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, ठीक उसी प्रकार संत की निकली हुई वाली कभी वापस नहीं होती। महाराज नहीं मिराज, ऐसा मत कहिए मिराज, ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मिराज, वापस ले लीजिए। लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। बताइए मिराज। महाराज इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको 12 वर्ष बियाबान जंगल में जाकर तपस्या करना होगा। 12 वर्ष? परंतु महाराज परंतु क्या मिराज? और 2 घंटे से ज्यादा अपने राजभवन में रुके तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। महाराज ऐसा मत कहिए मिराज, मैं 12 वर्ष की तपस्या कर लूंगा, लेकिन अपना राजपाट, धन दौलत, इस सर्वनाश नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मिराज। वो देखो कोई आ रहा है राजन का। इधर तो कोई नहीं आ रहा महाराज। हाँ महामंत्री। और बाबा जी बिल्ली नहीं कुकुर हो गए साले। अरे बाबा बिलायमान हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। फिर कौन है? तुम सही कहते हो, हमको भी ऐसा ही लगता है महाराज। हमको लगता है ये कोई साधु नहीं बल्कि साधु के भेष में स्वयं नारायण थे। तो ठीक कहते हो महामंत्री। लेकिन क्या आपने बाबा जी को देखा नहीं था? नहीं महामंत्री, मैंने मुनिराज जी को नहीं देखा, मैं तो सिर्फ शिकार का पीछा करते हुए चला जा रहा था। मुझे ये नहीं पता कि अचानक क्या हो गया। राजन ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब हम लोगों के लिए क्या क्या है? महामंत्री हाँ महाराज, अब इसी जगह से राज दरबार को वापस चला जाएगा, क्योंकि सारी बातें बच्चों से बताना बहुत जरूरी है। ठीक है महाराज, आओ मेरे चलिए साथ। चलो दरबारियों, आओ हम सब लोग महाराज के साथ दरबार चलते हैं। जैसे कि मालिक। महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ महाराज, मेरे बच्चों को मेरे पास बुलाया जाए। आपकी जैसी आज्ञा राजन। मुनिलाल मालिक, जाओ महाराज के सारे परिवार को दरबार में पेश करो।
से खुश रखो। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। सदा खुश रहो। पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। चेहरा क्यों गमगीन है, मुख मलिन क्यों पिताश्री, क्या बात है? जब मैं आपके पास आता था तो आपका चेहरा फूल के माफिक खिला रहता था, और आज आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है? तुझको जुग पे तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटे तुम जियो रहो सदा खुशहाल। आज पिपनी के बीच में घोर हुआ आज पिपनी के बीच में घोर हुआ पिताजी के चरण में लाल झुकाए, सदा खुश रहो। पिताजी के चरण में लाल झुकाए शीश। यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगदीश। तू गुग पे तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग बेटे तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और बेटी की का रखना बेटे हरदम पिताश्री, आज आपको क्या हो गया है जो आप बहकी से बातें कर रहे हैं? पिंकी तो बिल्कुल ठीक है पिताजी। विजय, मैं बड़ी देर से पिताजी से पूछ रहा हूं, लेकिन पिताजी हमें कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं। तू मेरा छोटा भाई, तू ही पिताजी से पूछ,
शायद पिताजी तुझे ही कुछ बता देगा। पिताजी, आखिर क्या बात है पिताजी, जो आप हम बच्चों से भी नहीं बताना चाहते? हे पिता, बात क्या है बताओ हमें, आपका चेहरा क्यों इतना गमगीन है, अश्क आंखों से क्यों आपके बह रहे? अश्क आंखों से क्यों आपके बह रहे? सच बताओ हमें, सच बताओ हमें। तो बात को ध्यान देकर सुनो लाडले, गया खेती करने बियाबान में, एक मुनिराज ने साप मुझको दिए, पंत बचा को जाऊं अब नूरे न जाए, एक मुनिराज। नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, आप इस राजपाट को छोड़कर चले जाएंगे तो कौन संभालेगा इतने बड़े राज को? पिताजी, कौन संभालेगा? हाँ, इतने बड़े राज को कौन संभालेगा? हाँ, संभालेगा कौन? मेरा बेटा अजय सिंह संभालेगा। नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी तो आप तारा को ब्याह कर लाए हैं, अभी तो इसके हाथोइत्तेफाकों की मेहंदी भी नहीं छूटी और हमें राजनीति के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। भला इतने बड़े राज को हम कैसे संभाल पाएंगे? बेटे जैसे तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम, नहीं तो महामंत्री विक्रम सिंह है, ये तुम्हें सब कुछ बताते रहेंगे बेटे, सब बताते रहेंगे। दरबारियों, शिवरी शाही वस्त्र उतार कर मेरे बेटे अजय सिंह को पिटाया जाए, हमारा तिलक करेंगे। पिताजी, आप तो हमेशा यही कहा करते थे कि बेटा अजय, जब तेरा राज तिलक होगा तो इस राजमहल में खुशियां मनाई जाएगी, और जब आज मेरा राज तिलक हो रहा है तो ये आंसुओं की बरसात क्यों हो रही है पिताजी? हाँ बेटी, मैंने कहा करता था कि जिस दिन तुम्हारा राज तिलक होगा उस दिन खुशियां मनाई जाएगी, सहनाइयां बजेगी, राम में दान बांटे जाएगा। लेकिन बेटी, वो जो ऊपर बैठा है उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला बेटा, कुछ नहीं होने वाला। आओ, आओ, आओ।